हेलो दोस्तों, आज हम मे मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये कहानी एक मिडिल एज्ड औरत की है जो एक साधारण सी जिंदगी जी रही है। उसकी जिंदगी में न रोमांस है और ना ही पैसा। वो हर दिन अपनी परेशानियों से जूझती है और एक बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश करती है। मैं एक मसाज थेरेपिस्ट है और उसके क्लाइंट उसके जादुई हाथों की तारीफ करते नहीं थकते। ऐसा लगता है कि उसके हाथों में दर्द गायब करने की ताकत है। इसके साथ ही मे की जिंदगी में एक और बड़ी जिम्मेदारी है, उसकी बेटी। उसकी बेटी ने स्कूल छोड़ दिया है और अपने नाना यानी मे के पापा के साथ रहती है। मे के पापा को हमेशा पैसों की कमी रहती है और हर बार मिलने पर वो उससे पैसे ही मांगते हैं। समाज भी मे को गलत नजरिए से देखता है। उसे मर्दों का मन बहलाने वाली या किसी अमीर आदमी की शुगर बेबी जैसे नामों से पुकारा करते हैं। कहानी की शुरुआत में मैं हाथ में कुछ सामान और एक क्यूट सी पैट फिश लेकर अपने किराए वाले घर जा रही होती है। अचानक एक लड़का डियोंग उससे टकरा जाता है। डियोंग एक प्लेबॉय है जो हर दिन नई गर्लफ्रेंड के साथ घुमा करता है। इस टक्कर में मे का सामान और उसकी फिश नीचे गिर जाते हैं। वो जल्दी जल्दी अपने सामान को उठाने लगती है। डियोंग अपनी गलती समझते हुए मे की मदद करता है। मैं उसे धन्यवाद करती है और अपने रास्ते पर निकल जाती है। घर पहुंचने पर मकान मालकिन किराए के लिए तगादा करती है। मैं बिना किसी बहस के किराया दे देती है। मकान मालकिन कॉलोनी की औरतों से मे के बारे में कहती है कि उसके पास काफी पैसे हैं। कॉलोनी की महिलाएं मे को लेकर चुगली करती रहती हैं। वहाँ उसकी एक साथी उससे कहती है कि सभी ग्राहक उसकी थेरेपी की डिमांड कर रहे हैं। इसी दौरान एक और थेरेपिस्ट जो छुट्टी से लौटी होती है मे को अपनी जगह काम करता देख नाराज हो जाती है। मे जब एक क्लाइंट के रूम में जाती है तो देखती है कि वो क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि डियोंग है। ये देखकर मे हंस पड़ती है। डियोंग कहता है, अच्छा तो तुम ये काम करती हो। उस दिन तुमने मुझे इसलिए अवॉइड कर दिया ताकि मेरा मसाज कर सको। मे पेशेवर अंदाज से कहती है, आप आराम से लेट जाइए ताकि मैं आपका काम कर सकूं। थेरेपी के दौरान दोनों के बीच हल्की बातचीत भी होती है। डियोंग धीरे धीरे मे के लिए फीलिंग्स महसूस करने लगता है और वो ये बात अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है। उसका दोस्त मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड बनाना आम बात है भाई, लेकिन मे एक मसाज थेरेपिस्ट है, उसे पाना आसान नहीं होगा। ये बात डियोंग को चुभ जाती है। वो अपने दोस्त से शर्त लगाता है कि वो मे को अपने प्यार में जरूर जीत लेगा। अब डियोंग रोजाना मे से मिलने का बहाना ढूंढता है। वो बार बार थेरेपी सेंटर आता जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मे हमेशा प्रोफेशनल रहती है और उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करती। अब इसी बीच कॉलोनी की औरतें मे के बारे में लगातार बुरा भला कहती रहती हैं। वो उसे हर संभव तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मे उनकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है और अपने काम पर फोकस्ड रहती है। एक दिन डियोंग एक छोटी सी फिश लेकर मे के घर आता है और कहता है, तुम्हारे पास एक फिश है, मैंने सोचा उसके लिए एक दोस्त लेकर आ जाऊं, इसे मेरा गिफ्ट समझ कर रख लेना। मैं ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज होती है, लेकिन वो फिश रख लेती है। कुछ समय बाद एक व्यक्ति गलत इरादों के साथ मे के रूम में घुस आता है। वो जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डियोंग वहां पर पहुंच जाता है। वो उस इंसान को मारता है और पुलिस के हवाले कर देता है। अब इस घटना के बाद मे और डियोंग के बीच का रिश्ता थोड़ा गहरा हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं। एक दिन वो रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ डियोंग की मॉम का कॉल आता है। मॉम उसे घर बुलाती है, लेकिन डियोंग मना कर देता है। मे ये देखकर पूछती है, क्या तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करते? डियोंग मुस्कुराकर जवाब देता है, तुमने मुझे जल्दी जज कर लिया है, मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर मे थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है। एक दिन जब मे घर लौटती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी मिन और उसके नाना आए हुए हैं। मिन ने अपनी माँ के फोन कॉल्स का जवाब ना मिलने पर खुद उनसे मिलने का फैसला किया। मैं अपनी बेटी को देखकर थोड़ा हैरान रहती है और डियोंग को बताती है, ये मेरी बायोलॉजिकल बेटी है। डियोंग ये सुनकर थोड़ा चौंकता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। वो चुपचाप घर लौट जाता है। बाद में मे को पता चलता है कि उसके पापा ने जुए में फिर से पैसे गंवा दिए हैं। वो गुस्से में पापा को डांटती है, लेकिन फिर $2500 देकर उन्हें वादा करने के लिए कहती है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद डियोंग अपने दिल की बात मे से कहता है। वो कहता है, तुम्हें पता नहीं, लेकिन मैं बहुत ही रिच हूँ। लोग मेरे पैसे के लिए मुझसे जुड़ते हैं, लेकिन तुम सबसे अलग हो, इसी वजह से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम एक अच्छे इंसान हो। धीरे धीरे उनका रिश्ता और मजबूत होता जाता है। डियोंग एक दिन मे को अपनी नानी के बर्थडे के बहाने अपने घर ले आता है। वो मे को अपनी मॉम और नानी से मिलवाता है। मे अपनी तरफ से नानी को फ्लावर्स देती है और विनम्रता से परिवार के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती है।
लेकिन जैसे ही डियोंग की मॉम को पता चलता है कि मे एक मसाज थेरेपिस्ट है और उससे उम्र में बड़ी भी है, तो वो उसे गंभीरता से नहीं लेती। वो हंसी मजाक में मे के पेशे का मजाक उड़ाती है। ये सुनकर मे को बहुत दुख होता है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चली जाती है। डियोंग मे को कॉल करता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मे जवाब देने से बचती रहती है। इस पर डियोंग खुद मे के घर जाता है। वह मे इमोशनल होकर कहती है, मुझे लगता है कि हम अलग दुनिया के लोग हैं। ये सब मेरे लिए सही नहीं होगा, ना ही तुम्हारे लिए। मे और डियोंग का ब्रेकअप हो जाता है। जब मिन को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ही दुखी होती है। वो सीधे डियोंग से मिलने जाती है और कहती है, मैंने अपनी मॉम को इतने दिनों के बाद खुश देखा था, प्लीज एक बार और कोशिश करके देखो, शायद मॉम मान जाए। मिन की बात से डियोंग के दिल में एक नई उम्मीद जागती है। मैं अपने थेरेपी सेंटर की नौकरी छोड़ देती है और अकेले बैठकर अपने हालात पर सोचने लगती है। वो उदास रहने लगती है, जैसे उसकी दुनिया अब खत्म सी हो गई है। इसी दौरान डियोंग एक गिफ्ट लेकर मे के पास आता है। वो कहता है, ये मेरी मेहनत के पैसों से खरीदा हुआ है, प्लीज इसे मना मत करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सब ठीक करना चाहता हूँ। डियोंग अपने हाथों से मे को एक चेन पहनाता है और एक रिंग देता है। ये देखकर मे इमोशनल हो जाती है। आंसू के साथ वो कहती है, आज के बाद मुझे कभी छोड़कर मत जाना। दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत होती है। कुछ दिन बाद डियोंग और मे फिर से उसकी मॉम से मिलने जाते हैं। अब इस बार मे देखती है कि उसकी बेटी मिन पहले से वहां पर मौजूद है। ये देखकर मे हैरान रह जाती है। डियोंग की मॉम मे से माफी मांगती और कहती है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ना ही बोलना चाहिए था। मुझे अब समझ में आ चुका है कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो। इसके बाद वो मिन की पढ़ाई के लिए एडमिशन कार्ड दिखाती है। ये देखकर मे की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। जब माहौल थोड़ा हल्का होने लगता है तो डियोंग की मॉम अचानक मे से कहती है, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज उससे ब्रेकअप कर लो, मैं तुम्हारी बेटी का सारा खर्च उठा लूंगी। ये सुनकर डियोंग को गुस्सा आता है और वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इस बीच मे के पापा अचानक वहां पर आ जाते हैं। वो एक ऐसा राज खोलते हैं जिससे मे पूरी तरह टूट जाती है। मे के पापा बताते हैं कि जब तुम छोटी थी मैंने तुम्हें ड्रग्स देकर बेच दिया था। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। उसी दौरान तुम्हारी बेटी मिन का जन्म हुआ था। मैं को ये सुनकर विश्वास नहीं होता कि उसके अपने पापा ने ही उसके साथ ऐसा किया था। वो पूरी तरह बिखर जाती है। डियोंग मे का हाथ थाम कर कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पास्ट क्या था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता ही रहूंगा, शादी भी करूंगा। डियोंग की बातों से मे को थोड़ा सहारा तो मिलता है, लेकिन तभी डियोंग का वही दोस्त आता है जिससे उसने मे को लेकर शर्त लगाई थी। वो कहता है, डियोंग तू प्यार नहीं करता इससे, ये सब तो सिर्फ एक शर्त का हिस्सा था भाई, याद है तूने इसे सिर्फ एक रात के लिए जीतने की बात की थी। ये सुनकर मे और उसकी बेटी आग बबूला हो जाते हैं। इससे पहले कि डियोंग कुछ भी कह पाता, उसकी मॉम की तबीयत खराब हो जाती है। सभी लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल के बाहर मे डियोंग से कहती है, हमारा प्यार सच्चा है, लेकिन शायद हम इस जन्म में साथ नहीं रह सकते। तुम्हारी मॉम की खुशी मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। मे फैसला करती है कि वो डियोंग से ब्रेकअप कर लेगी। वो कहती है, तुम अपनी मॉम की पसंद की लड़की से शादी कर लेना, मैं जानती हूँ तुम उसे खुश रखोगे। मैं डियोंग को एक लेटर छोड़कर शहर को छोड़ देती है। वो लेटर में लिखती है, तुम्हारे प्यार ने मेरी जिंदगी पूरी कर दी है, अब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना और अपनी मॉम को खुश रखना। 4 साल बाद मैं एक सफल बिजनेस वुमेन बन चुकी है। एक दिन डियोंग अपनी पत्नी और मॉम के साथ मे के होटल में आता है। मैं उन्हें देखकर मुस्कुराती है और डियोंग को बधाई भी देती है। मैं कहती है, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुमने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और उनके रास्ते अलग हो चुके थे, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए वही प्यार हमेशा से रहता है। और इस कहानी का अंत एक प्रेरणादायक संदेश के साथ भी होता है। भले ही प्यार में मुश्किलें आए, पर सच्चा प्यार किसी ना किसी रूप में हमेशा जिंदा रहता ही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और इस तरह की मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।